जहां मैं नहीं वहीं ईश्वर है। जब तक मैं का अहंकार बना रहेगा तब तक ईश्वर का अनुभव नहीं होगा। जैसे ही मैं मिटता है वहीं से ईश्वर प्रकट होता है। मैं मतलब सीमितता, ईश्वर मतलब अनंतता। जब तक हम खुद को सीमित शरीर, नाम, पद, ज्ञान, रिश्तों, विचारों और अनुभवों से जोड़कर देखते हैं तब तक हम खुद को ईश्वर से अलग मानते हैं। लेकिन जैसे ही हम शून्य होते हैं, जैसे ही हम मैं को मिटा देते हैं, उसी क्षण हम ईश्वर से एक हो जाते हैं। यह शून्यता डरावनी नहीं होती, यह शून्यता ही परम आनंद का द्वार होती है। जब तुम शून्य बनते हो तब तुमने कुछ भी अपना नहीं रहता, और जब कुछ भी अपना नहीं रहता तभी सब कुछ अपना हो जाता है। ईश्वर केवल उसी हृदय में निवास करता है जो खाली हो, जो नतमस्तक हो, जो अहंकार से मुक्त हो। ईश्वर को पाने के लिए ज्ञान की जरूरत नहीं, साधना की भी जरूरत नहीं, सिर्फ एक बात की जरूरत है, मैं को खत्म कर देना। मैं ही सबसे बड़ी दीवार है जो तुम्हें और ईश्वर को अलग करती है। जब यह दीवार गिरती है तब ईश्वर तुम्हारे भीतर उतर आता है। जब तक तुम कहते हो मैं अच्छा हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं भक्त हूँ, तब तक तुम सिर्फ अपने मैं को ही बढ़ा रहे हो। लेकिन जब तुम कहते हो मैं कुछ नहीं हूँ, मैं शून्य हूँ, मैं नहीं हूँ, तब एक गहरा मौन उतरता है। उसी मौन में ईश्वर की उपस्थिति होती है। जैसे नदी समुद्र में मिलने से पहले अपना नाम खो देती है, वैसे ही आत्मा ईश्वर से मिलने से पहले मैं को त्याग देती है। जब तक तुम्हारे अंदर कुछ बनने की चाह है, कब तक तुम ईश्वर से दूर हो। ईश्वर उन्हीं को मिलता है जो खुद को मिटा देते हैं, जो खुद को एक बहती हवा की तरह अनुभव करते हैं, जो रुकते नहीं, जो टिकते नहीं, जो बस बहते हैं, जो बस समर्पण करते हैं। जीवन में जितना भी दुख है वह सिर्फ इसी मैं की वजह से है। हर शिकायत, हर अपेक्षा, हर दुख, हर भय का मूल यही मैं है। अगर तुम इस मैं को पहचान लो और छोड़ दो तो समझो ईश्वर के बहुत करीब पहुंच चुके हो। ये मत सोचो कि ईश्वर बाहर कहीं है, वह तुम्हारे भीतर है, लेकिन मैं नाम का पर्दा उसे छिपा देता है। जैसे सूरज हमेशा होता है लेकिन बादल उसे छिपा लेते हैं, वैसे ही ईश्वर भी हमेशा है लेकिन मैं के बादल उसे ढक लेते हैं। ध्यान में बैठो, भीतर झांको, अपने विचारों को देखो। हर विचार में मैं ही छिपा है, हर भावना के केंद्र में मैं बैठा है। और जब तुम इसे पहचानने लगते हो तब तुम उससे मुक्त होने लगते हो। यह मुक्ति ही मोक्ष है। यह शून्यता ही ईश्वर की गोद है। जहां तुम पूरी तरह से मिट जाते हो वहीं से तुम्हारा पुनर्जन्म होता है। लेकिन अब तुम नहीं होते, सिर्फ वह होता है, उसकी इच्छा होती है, उसका प्रेम होता है, उसका प्रकाश होता है। तुम्हारे अंदर से बोलने वाला वह होता है, करने वाला वह होता है। तुम बस एक माध्यम बन जाते हो, और यही माध्यम होना ही जीवन की सबसे बड़ी सिद्धि है। जो खुद को खो देता है वह ईश्वर को पा लेता है। जो खुद को पकड़ कर रखता है वह सिर्फ भ्रम में जीता है। इसलिए खुद को ढीला छोड़ो, अपने अस्तित्व को ईश्वर में विलीन होने दो। मैं की पकड़ छोड़ो, शून्य बनो। एक बार शून्य बनकर देखो, सारी शिकायतें खत्म हो जाएंगी, हर अपेक्षा रुक जाएगी और भीतर एक अद्भुत शांति का स्रोत फूट पड़ेगा। यही शांति ईश्वर की पहचान है। जहाँ शांति है वहीं ईश्वर है, जहाँ मौन है वहीं ईश्वर है, जहाँ मैं नहीं है वहीं ईश्वर है। तो खुद से कहना शुरू करो, मैं नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ। और देखो, तुम्हारा जीवन बदलने लगेगा। जो चीजें तुम्हारे लिए मुश्किल थीं वो सरल होने लगेंगी, जो संबंध टूटे थे वो जुड़ने लगेंगे, जो दरवाजे बंद थे वो खुलने लगेंगे। क्योंकि जब तुम मैं को छोड़ते हो तब ब्रह्मांड तुम्हारे लिए काम करने लगता है। तुम्हारी ऊर्जा शुद्ध हो जाती है, तुम्हारे कर्म पवित्र हो जाते हैं, तुम्हारा हृदय निर्मल हो जाता है, और तब ईश्वर तुम्हारे जीवन का सूत्रधार बन जाता है। फिर डर नहीं रहता, फिर कमी नहीं रहती, फिर अकेलापन नहीं रहता, क्योंकि अब तुम अकेले नहीं होते, अब ईश्वर तुम्हारे साथ होता है। इसलिए आज से अपने मैं को पहचानो, उसे देखो और धीरे धीरे छोड़ दो। हर बार जब तुम बोलो मैं, तो रुको और पूछो, कौन मैं? और यही प्रश्न तुम्हें शून्यता की ओर ले जाएगा, यही प्रश्न तुम्हें ईश्वर तक पहुंचाएगा, और यही प्रश्न तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप से मिला देगा, जो शुद्ध है, जो नित्य है, जो परम है, जो ईश्वर है। जहां मैं नहीं वहीं ईश्वर है। शून्य बनकर देखो, वही सबसे बड़ा सत्य है।